तैयारी कर रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान की। आज अपन टेस्ट 7 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ तक तो हम पहुँच गए, आगे की दौड़ भी आपको ही पूरी करवानी है, तो सभी हमारा सहयोग करें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? तो व्यक्तिगत शब्द की जो उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई, इसके 4 ऑप्शन अपने को दिए हैं, पर्सोना, पर्सन, पर्सनल, पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पर्सोना। व्यक्तिगत शब्द की उत्पत्ति हुई है पर्सोना शब्द से। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है अपने पास में, जिसको देखिएगा। पर्सनैलिटी शब्द है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे कुछ विद्यार्थियों का पहले मेरे कमेंट मिल चुका है कि उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पिछले टेस्ट के अंतर्गत हमने कि पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा का मूल शब्द है। जब आपसे मूल शब्द के बारे में जानकारी ली जाती है तो इसका मूल शब्द होता है लैटिन भाषा से, परंतु अगर पर्सनैलिटी शब्द के बारे में कहा जाए कि ये शब्द है तो ये है हमारे पास में अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा अंतर। क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है और क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरीके से देना है। जर्मन भाषा का नहीं है, रोमन भाषा का नहीं है, लैटिन भाषा का नहीं है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, CAT व्यक्तिगत परीक्षण की कौन सी विधि है? CAT व्यक्तिगत परीक्षण की कौन सी विधि है? अब इसमें अपने को 4 ऑप्शन दिए हैं, व्यक्तिनिष्ठ, प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, अर्ध प्रक्षेपी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा प्रक्षेपी विधि। कौन सी विधि है ये? प्रक्षेपी विधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको ध्यान से आप समझने का प्रयास करना। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। पहला ऑप्शन है संदेही, संकालु तथा एकांत प्रिय रहने वाले व्यक्ति क्या अंतर्मुखी होते हैं? दूसरा है दूसरों के साथ हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति, और C ऑप्शन है समूह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति, और D ऑप्शन है दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि अंतर्मुखी का मतलब है अपने मन ही मन में रहना, अर्थात अकेलापन, जिसको कहने का मतलब अपने कहें कि कोई बात को वो सही तरीके से नहीं बताता। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं अपन? संदेही, संकालु, है ना, एकांत प्रिय। तो ये इसका राइट आंसर होगा एकांत प्रिय रहने वाले। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है वांछित व्यक्तित्व होता है, वांछित व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, संवेगी, स्थिर, बहिर्मुखी, मन स्थापी। तो इसका राइट आंसर होगा संवेगी स्थिर। वांछित व्यक्तियों का संवेग स्थिर रहता है, अर्थात उनके संवेगी स्थिर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपसे कहा गया है कि छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है? अंतर्दर्शन प्रणाली, व्यक्ति इतिहास प्रणाली, समाजमिति प्रणाली, विकासात्मक प्रणाली। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा अपने पास में व्यक्ति इतिहास प्रणाली, क्योंकि छात्र के असामान्य व्यवहारों अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो व्यक्ति इतिहास प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपसे कहा गया है कि व्यक्तित्व अंतर्मुखी व बहिर्मुखी वर्गों में पहले वर्गीकरण किसने किया था? देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझना। व्यक्तित्व अंतर्मुखी व बहिर्मुखी, अर्थात व्यक्तित्व के बारे में अंतर्मुखी बहिर्मुखी वर्गों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? शेल्डन, क्रेसमर, युंग, रोजर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास में युंग ने इसका वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहा गया है कि विद्यार्थियों का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? व्यक्ति के शरीर में ग्रंथियों के द्वारा, परिवार द्वारा, विद्यालय में प्राप्त अनुभव द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो देखो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि विद्यार्थियों का विकासशील व्यक्तित्व हमारे परिवार के द्वारा भी होता है, विद्यालय के द्वारा भी होता है, और जो हमारे शरीर की ग्रंथियां हैं उनके द्वारा भी प्रभावित होता है।
तो राइट आंसर कौन सा जाना चाहिए? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। केवल अपने में समय रखने वाला कम क्रियाशील व्यक्ति, केवल अपने में समय रखने वाला कम क्रियाशील व्यक्ति। बी ऑप्शन दिया है विनम्र या विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति जो शीघ्र ही परेशान होने लगता है, व्यक्ति जो हमेशा अपने स्वयं के बारे में सोचता है, प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं होता। देखो, बहिर्मुखी का मतलब होता है जिसमें सभी गुण हो, अर्थात अपनी बात को वो सही तरीके से रख सके और उसमें कैपेसिटी हो कि वो किसी बात को लेकर भी परेशान ना हो, अपने गम को भी उसको प्रकट नहीं होने दे। तो उस प्रकार के व्यक्ति सरलता से परेशान नहीं होते हैं। तो परेशान नहीं होने वाला व्यक्ति हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा भाई। कौन सा होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बारे में भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है स्पीडेप का और इस टेस्ट का। लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ है, तो लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ है व्यक्तिगत अपूर्ण मुखौटा। तो इसका राइट आंसर होगा मुखौटा। क्या होगा? मुखौटा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, मैं आपसे इतनी सी गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को जो नए दोस्त देख रहे हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे लिए आपका सपोर्ट बहुत आवश्यक है और आप लोगों के लिए ही हम इतनी मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि आपके अच्छे अंक आएँ, इसके लिए इस तरह की टेस्ट सीरीज बनाते हैं। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे चैनल को देखा है। थैंक यू।